कहानी का शीर्षक एक कप चाय। गांव के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर हर शाम एक बूढ़ा व्यक्ति चाय की छोटी सी दुकान लगाता था। उसका नाम था माधो काका। उम्र लगभग 70 साल की रही होगी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में गजब की चमक थी। स्टेशन पर आने जाने वाले कई लोग उनसे चाय पीते, पर किसी को पता नहीं था कि काका हर शाम 6 बजे एक खास कप तैयार करते थे, बिना दूध और कम चीनी वाली चाय। काका उस चाय को एक छोटे स्टील के कप में डालते और प्लेटफार्म के आखिरी छोर पर जाकर रख देते। फिर दूर खड़े होकर इंतज़ार करते, कोई भी उस कप को लेने नहीं आता। लेकिन काका रोज़ वही करते, बिना एक दिन भी चूके। एक दिन एक पत्रकार जो किसी खबर की तलाश में स्टेशन पर रुका था, उसने काका की ये आदत देखी और पूछ लिया, काका ये चाय आप वहाँ क्यों रखते हैं जब कोई पीने नहीं आता? काका मुस्कुराए और धीरे धीरे बोलने लगे, बेटा ये कहानी 40 साल पुरानी है। तब मैं यहाँ कुली था और मेरी एक बेटी थी राधा। बहुत होशियार थी, पढ़ने में तेज़। हमने जैसे तैसे पैसे जुटाकर उसे शहर के कॉलेज में पढ़ने भेजा। हर महीने वो इसी ट्रेन से आती और जाते वक्त मुझे यहीं इसी जगह पर मिलती। हम साथ चाय पीते। मैंने उससे वादा किया था कि जब भी तू लौटेगी, तेरी वही पसंदीदा चाय कम चीनी बिना दूध तैयार होगी। फिर एक दिन ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मेरी राधा उसी में थी। उसकी कोई खबर आज तक नहीं मिली, लेकिन मुझे भरोसा है एक दिन वो लौटेगी, और जब वो आएगी तो उसे उसकी पसंदीदा चाय तैयार मिलेगी। पत्रकार अवाक रह गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। अगले दिन उसने ये कहानी एक अखबार में छाप दी। कुछ हफ्तों बाद एक महिला स्टेशन पर उतरी। बालों में हल्की चांदी, आंखों में आंसू। वह चाय का वही कप देखती रही, फिर धीरे धीरे कप उठाया और एक घूंट लिया। माधो काका दूर से भागते हुए आए। दोनों की आंखें भर आई। वह राधा ही थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि उम्मीद और प्यार कभी नहीं मरते। एक पिता का वादा, उसका विश्वास और एक कप चाय, यही उसकी दुनिया थी, और उस भरोसे ने आखिरकार चमत्कार